नमस्कार, मैं रामदेव मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे ला कामेरेली गुफाओं की, जो प्रागैतिहासिक काल के 6 गुफाओं में से एक मुख्य गुफा है। इसकी खोज 1909 में की गई। खोजकर्ता एमिले रेवर, और यह इंजीज फ्रांस में स्थित है। ये कुछ इमेज इन गुफाओं की है। यानी जो ला कामेरेली की गुफा है उसमें 2 गैलरीज आगे जाके हो जाती है, आपको इसमें देखने को भी मिल रही है। सामने से ये एक गेट है और आगे 2 गुफाओं में हो जाती है। इस गुफा की एक मुख्य विशेषता ये रही है कि यहाँ चित्रों के साथ साथ उत्कीर्ण चित्र भी बहुत मिले हैं। ला कामेरेली की गुफाएं फोंत द गाम के निकट है, जो इजीज से कुछ किमी दूर स्थित चूना पत्थर की चट्टानों में से निर्मित है। ये गुफाएं 2 सक्रिय गैलरियों में हैं, जिसकी छतें नीची हैं। दोनों गैलरियां एक विशाल कमरे में खुलती है। इनमें से बाईं गैलरी में महत्वपूर्ण चित्र हैं। ये गुफा लगभग 750 फीट भीतर तक पहाड़ी में चली गई है। किसी समय यहाँ पहाड़ी नदी बहा करती थी, जो युगीन मानव के यहाँ आगमन तक सूख गई थी। यहाँ रंगों से बने चित्र बहुत कम है, केवल उत्कीर्ण रेखांकनीय हैं। यानी जो कुरेद कर उत्कीर्ण किए गए रेखांकन यहाँ सबसे ज़्यादा है। गुफा में प्रवेश करने के उपरांत कोई 70 गज तक सैकड़ों चित्र उत्कीर्ण हैं, जिनमें रेखाओं का जंजाल सा बना हुआ है। यहाँ बने चित्रों की पहचान बड़ी कठिनाई से हुई है, क्योंकि इतना स्पष्ट तो उनको नहीं दिखाया गया है। यहाँ 300 चित्र के लगभग स्पष्ट रूप से देखे गए हैं, जिनमें अश्व, बाइसन जिसको महिष भी कहा जाता है, रीछ, बारहसिंगे, हाथी, बकरे, पशुमुंड, हिरन, हिरनी, सिंह, भेड़िए, लोमड़ी तथा बहुत सारी मानवाकृतियाँ, 40 के लगभग मानवाकृतियाँ भी यहाँ उत्कीर्ण हैं। शेष जो चित्र है वो क्षत विकसित हो गए हैं, परंतु उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। ध्यान से देखने पर इनमें बड़ी सुंदर आकृतियाँ दिखाई देने लगती है। कुछ आकृतियाँ हिमयुग की सर्वश्रेष्ठ कला की श्रेणी में रखी जा सकती है। प्रवाहपूर्ण शैली में बने ये चित्र संभवतः मैग्डेलियन युग के हैं। कुछ चित्र प्राचीन भी है। यहाँ के अश्व कोल्ड नस्ल के हैं, जिनके वंशज आज भी मंगोलिया तथा विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में सुरक्षित माने जाते हैं। इनका अस्तित्व भारत में कच्छ के रण में भी था। जो यहाँ के घोड़े मिलते हैं वो भारत में कच्छ के रण में भी मिलते हैं। यहाँ मेमत के चित्र सबसे अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। रीछ भी बड़ी शक्तिशाली आकृति है। यहाँ बिल्ली की जाति का एक पशु भी अंकित है। मेमत के अस्तित्व के विषय में पुरातत्व में मतभेद उत्पन्न हो गया है। रूस के एक गांव में सन
1985 के मध्य खुदाई में प्राप्त मेमत के दांत की आयु 5000 वर्ष से अधिक नहीं मानी गई है, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि मेमत पृथ्वी पर 13,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व ही पाए जाते थे। यहाँ पर अंकित या उत्कीर्ण मानवाकृतियों का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व है। यद्यपि ये अकुशल रचनाएं हैं, तथापि पशु मुंड धारण किए हुए मनुष्यों का सा आभास देती है। सर्वाधिक विशाल आकृति हाथी का सिर पहने हुए मनुष्य की है। उसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, जो शायद बाहर निकले दांतों की प्रतीक है। एक अन्य स्थान पर एक पुरुष एक स्त्री के पीछे जा रहा है तथा एक दाढ़ी युक्त पुरुष स्पष्ट पहचाना जा सकता है। जहाँ पशुओं को बहुत सावधानी से चित्रित किया गया है, वहीं मानवाकृतियों के प्रति प्रागैतिक मानव की इस लापरवाही का कोई कारण अवश्य रहा होगा। यानी वहाँ पशुओं की अपेक्षा मानवाकृतियों में इतनी सहज निपुणता नहीं दिखाई गई है। इसके पीछे उनकी क्या भावनाएं रही होगी? शायद उनको भय था। प्राय सभी गुफाओं में मनुष्यों को पशु मुंड पहने चित्रित किया गया है, जिसका उपयोग वह आखेट अथवा उत्सव में नृत्य आदि में करता होगा। ये आकृतियाँ पौराणिक पात्रों की प्रतीक भी मानी जा सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।